श्री सद्गुरु महाराज की जय। नित्यानंदं परम सुखदं केवलं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमाम्यहम्। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के युगलपाद पद्मों में कोटिशः नमन। इस सत्संग में भाग लेने वाले सभी धर्म प्रेमियों सत्संगियों के लिए गुरु महाराज की ओर से अपनी ओर से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। हम लोग दूर दूर बैठ करके भी एक साथ मिल करके संतों के ज्ञान की आपस में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। थोड़ी अपनी जानकारी के हिसाब से थोड़े में ही अगर हम लोग व्यक्त करते हैं अपने विचारों को, तो इससे जो है हम लोगों का ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता है। गुरु महाराज ने इस ज्ञान के लिए कहा कि सुग्गा मैना भी रखते रखते बहुत सीख जाता है, तो मनुष्य है और शरीर का होगा क्या। जिंदगी थोड़े काल की है। भगवान बुद्ध ने लिखा, शंख सी सफेद हड्डियां बिखर जाती हैं, शरीर रूपी जो किला है ध्वस्त हो जाता है। और ऐसी स्थिति में शरीर का सबसे अच्छा उपयोग यही है, ईश्वर की भक्ति। ईश्वर भक्ति शरीर से करते हैं, शरीर का उपयोग करते हैं, यह तो है ही, लेकिन शरीर तो ये नक्कल है, असल तो भीतर है। असल इसलिए कि वो सब दिन रहता है, नकल इसलिए सब दिन नहीं रहता है। ये कुछ समय के लिए ये शरीर है, छूटता है। आकर 4,84,000 योनि भ्रमति यह जीव अविनाशी। यह अविनाशी है जीव, 84 लाख योनियां ये नकल है। कौन सा नकल मिलेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगा, आगे समझ पड़ेगा भाई। इसलिए हम लोगों को मनुष्य शरीर में ही भक्ति करने का सारा सामान मौजूद है, ये इसका उपयोग करना चाहिए। आज हम लोग बीच में ही रविवार को करते थे, सोचा कि बुधवार को भी फुर्सत है तो हो जाए, इसलिए थोड़े समय में हम लोग आए हैं। और इसमें मुख्य रूप से भक्ति करने के लिए मन की आवश्यकता, अपनी आवश्यकता, मन के साथ ही हम हैं। हम और मन कैसा है, दूध और पानी के जैसा, दूध और घी के जैसा। घी है तो दूध भी है, दूध है तो घी भी है, दोनों मिला हुआ है। और इसीलिए अभी
को नियंत्रित करने के लिए, अपने को बनाने के लिए मन के साथ करना पड़ता है। संसार मुखी मन है और उसको परमात्मा मुखी बनाना है, मन को पकड़कर लगाना है। संसार के कामों को भी ठीक ऐसे ही किया जाता है। हम संसार के कामों को करते हैं तो मन को लगाते हैं। मन को लगाने के लिए, किसी काम को करने के लिए मन नहीं भी करे तो बारंबार बारंबार उसको उसमें जबरदस्ती भी अभ्यास के द्वारा लगाते हैं। और ऐसा करने से फायदा क्या होता है? मन लगते लगते लगता है। हम लोग इसी का प्रारंभिक अभ्यास करते हैं। पहले तो साधन के अनुकूल शरीर हो, शरीर साधन के अनुकूल हो तो भोजन की सुधार आवश्यक होती है। सिर्फ होकर कुछ देर तक अगर बैठ नहीं सके तो फिर साधन क्या करेंगे? फिर होकर के कुछ देर बैठ सके, इसके लिए शरीर का हल्का होना, स्वस्थ होना जरूरी है। भोजन अधिक कर लिया, पेट भारी हो गया, बैठेंगे तो पैर दर्द करेगा, उकस पुकस करेगा, अधिक देर बैठ नहीं सकेंगे। इसलिए थोड़ो खाए तो कल्पे झलपे, घनो खाई ले रोगी, दुहू पखा की संधि विचारे, तेको विरला जोगी। यानी थोड़ा खाएंगे, शरीर में जान नहीं मालूम होगा, कमजोरी मालूम होगी, इसलिए इतना नहीं खाए कि शरीर पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाए, और अधिक इतना न खाए कि रोगी हो जाए। तो भगवान बुद्ध को भी इसी तरह से शरीर को उन्होंने पूरा सधा दिया था। और उस समय में बैठे हुए थे बोधि वृक्ष के नीचे, सपना उनको हुआ। सपने में उन्होंने देखा कि देवराज इंद्र आए हैं, हाथ में वीणा है, 3 तार है उसमें, एक तार वीणा का बहुत कसा हुआ है, उससे आवाज आती है टन टन, कर्कश आवाज आती है। दूसरा जो बिल्कुल ढीला था, झर झर, यानी कि उससे भी सही आवाज नहीं आ रही थी। तीसरा तार जो था वो ठीक से कसा हुआ था, न अधिक न कम, सुरीली आवाज उसकी थी। और यह उपदेश उनके लिए काम का था। उन्होंने देखा कि हमने भी शरीर को उसी वीणा की तरह बहुत ही अधिक कस दिया है, इसलिए यह योग अधिक कसने से नहीं, युक्ताहार विहार चाहिए, ढीला करना चाहिए। गृहस्थों की तरह बिल्कुल ढीला नहीं, मध्यम मार्ग होना चाहिए। और एक महिला सुजाता कुछ देर के बाद आई, सोने की थाल में खीर लेकर के, उसकी मनोकामना पूरी हुई थी। कहा महाराज ये प्रसाद पाइए। तो भगवान बुद्ध ने इशारा कर दिया, थाली रख करके चली गई। तो भगवान बुद्ध ने 49 कौर खीर खाए, और थाली सोने की है, मन में आसक्ति न हो जाए, वो नदी में, फल्गु नदी में फेंक दिया थाली को, और हाथ मुंह धो करके उसकी चटाई पर बैठ गए कि अब चाहे शरीर रहे या जाए, अब निर्वाण मोक्ष या परम सुख को प्राप्त करके ही उठूंगा, यह कह करके बैठ गए। और 49 दिनों तक बैठे रह गए। अंततः मोक्ष की प्राप्ति उन्होंने कर ली। मध्यम वर्ग को पकड़ा, बहुत कसा हुआ था, सधा हुआ शरीर था,
49 कोर खिर गया, मध्यम मार्ग का शरीर हो गया। इसलिए शरीर को बनाना, अधिक देर तक स्थिर होकर के बैठे बिना साधन हो नहीं सकता है। इसीलिए यह कि साधन करने के लिए मध्यम मार्ग का भोजन भी चाहिए। अब चले हम लोग थोड़ा सा अंतर में, मन बाहर ही बाहर है और रास्ता तो भीतर में है। बाहर में तो रास्ता है नहीं। बाहर में कोक जात प्रयाग बनारस को गया जगन्नाथ ही धावे, बाहर दौड़ते हैं, तीर्थ करते हैं, ठीक बात है, ज्ञान सीखिए। किंतु जिस रास्ते पर प्रभु प्राप्त होंगे, प्रभु मिलने जो पथ डर जाते घट में बतलाए, प्रभु मिलने का जो रास्ता है संतों ने शरीर के अंदर बतलाया है। शरीर ये हमारा है और हम शरीर के भीतर में हैं। चलेगा कौन? शरीर चलेगा कि हम चलेंगे? चलना तो हमें है। कहाँ से चलेंगे? कोई कहाँ से चलता है? जहाँ जो रहता है वहीं से वह चलता है। हम शरीर के भीतर में जहाँ है वहाँ से ही हम चलेंगे। एकदम ख्याल करना चाहिए कि पहले तो हम कहाँ हैं, वहाँ पर पहले स्थिर हो जाए, वहाँ पर रास्ता देखे, दूर है। गुरु महाराज ने बतलाया कि रास्ता कहाँ है, गुरु बतलाते हैं। और इसी तरह से पहले हम अपने अंदर में जाएं तो कहाँ अंदर में है? अंधकार है, दिखाई पड़ता है, हम देखने वाले हैं, अंधकार दृश्य है। देखने वाले आप हो भाई, अंधकार क्यों देखते हो? इसीलिए कि हम अंधकार में तो देखेंगे क्या? अंधकार में है तो अंधकार ही नहीं झलकेगा। गोया हम अंधकार में हैं, अंधकार में हम हैं। कितना लंबा चौड़ा बहुत है रास्ता। गुरु महाराज कहते नयन कमल तम माज सौ पंथ ही धारिये। नयनाकाश के बीच से चलने की बात होती है, किंतु यह क्या अंधकार में भी मन नहीं ठहरता है। 2 बार 4 बार मन ठहरा, कहते हैं भाई जरा ठहरो, देखो ही तो देखते देखते कहाँ गायब हो जाता है। कहा अच्छा तो भाई थोड़ा सा प्रभु का सुमिरन कर लो, गुरु का नाम ले लो, मंत्र का जप कर लो। 2-4 बार जब होता नहीं है कि फिर तीसरी बात में मन कहाँ का कहाँ हेरा जाता है। यह जो मन का आना जाना यदि मजबूती रही तो मन को घुरा करके घुमा करके लौटा लौटा करके अपने लक्ष्य पर लगाए। ये जब बताता है कि अपनी सामर्थ्य को मजबूत करो, अपनी मेधा शक्ति को याददाश्त को मजबूत करो और अपने लक्ष्य पर आओ। तरह से अपनी जो शक्ति है सोचने की, बुद्धि की, विचार की जो शक्ति है उसको मजबूत करना है। ओज चाहिए, भोजन ठीक चाहिए, स्थिरता चाहिए, तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर। तन मन वचन उसको रोक करके सूरत को लगाइए, सूरत डुबा दीजिए, निरत सूरत निरत स्थिर हो। सूरत को, ख्याल को उस भाव में, उस रूप में डुबा करके स्थिर हो जाइए, तब अंतर का थोड़ा मजा मिलता। तब प्राणी पावे कछु नहीं तो रहे विषय रस मोह। तो 1 बार 2 बार 3 बार जब किया मन भाग गया, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। मन जाता है, आप सावधान रहिए, लौटा लौटा करके लक्ष्य पर लाइए। इस बार 2 बार जपे, लौटा करके लाए तो 4 बार जपेंगे, फिर भागा, अभी फिर सावधानी से बैठे, अभी 8 बेर जप करेंगे। इस तरह से जप जो है वो उसकी सब ड्यूरेशन, समय उसका बढ़ता गया। ये जो बढ़ाना हुआ, समय का बढ़ाना जो हुआ, इस तरह से जो समय बढ़ता चला गया, इसको प्रत्याहार के द्वारा हम लोग उस समय को बढ़ाए।
प्रत्याहार कहते हैं मन भागा, लौटा करके अपने लक्ष्य पर लगाए, इसका नाम हो गया प्रत्याहार। प्रत्याहार में यदि हम नहीं हारेंगे तो स्थिरता बढ़ेगी। पहले 2 बार ही जब कर सकते थे, अब अधिक कर रहे हैं। गुरु महाराज ने लिखा, जो 2 मिनट भी ठीक ठीक जब करता है तो मैं कहूँगा कि वह बहुत करता है। तरह से ये इसका नाम है अल्प टिकाव। अल्प टिकाव, थोड़ा ठहराव, थोड़ी सी दूरी बढ़ी, इसका नाम है धारणा। धारण हम करते हैं पुस्तकों के पन्ने को, कि समाज के कामों को, संसार के कामों को हम लोग मन को लगाते लगाते इसको सीखते हैं, धारण करते हैं। धारणा होती है, धारणा को आगे बढ़ाना है। एक बात और, हम अनुभव करते हैं, हम देखते हैं। कितना देखते हैं? हमारा मस्तिष्क जितना ताकतवर है उतना ही हम देख सकते हैं। कितना ताकतवर है? मस्तिष्क की शक्ति है 1/7 सेकंड। 1/7 सेकंड से कम समय में जो बातें आती हैं मस्तिष्क में, उसका हमें पता ही नहीं चलता है। आंखों के सामने से कोई दृश्य 1/7 सेकंड से अधिक देर ठहरेगा, तभी जान पाएंगे कि यह दृश्य मेरे सामने में है। गोया कि हमने अगर जप कर लिया, गोया कि हमने अगर कुछ देख लिया, इसका मतलब है कि इन 1/7 सेकंड ठहरे। उस ठहराव को और बढ़ाना है, अधिक देर तक ठहराना है। ये धारणा की बात हो गई। इससे कम देर तक ठहरेगा तो सिनेमा में जैसे होता है, देखते हैं ना, बहुत सारे फोटो सिनेमा के रील पर होते हैं, और वह रील तेजी से चलाता है प्रोजेक्टर चलाने वाला। वो फोटो 1 सेकंड में 10 फोटो को नजर के सामने दे दिया, तो चटपट चटपट जो फोटो सामने से जाता है तो पता नहीं चलता कि अलग अलग फोटो है। प्रोजेक्टर को कहिए कि जरा धीरे घुमाओ भाई, तो फोटो बनेगा, सिनेमा नहीं होगा। इसी तरह से हम लोगों का भी मन बहुत चंचल है, माया में है, उजराया हुआ है। इसको स्थिर करने के लिए ही ठहराव का समय बढ़ाते हैं। दृष्टि अधिक देर तक टिक सके, अधिक देर तक मन ठहर सके। दृष्टि के साथ मन का संलयन, यानी मन उसमें मिले। ये दोनों काम, ये मन को किसी देश में लगाना, बारंबार भागता है, लौटा लौटा के लगाना, ये हुआ प्रत्याहार। और ठहराव बढ़ता गया, ये हो गया धारणा। और धारणा में जब गहराई आती है, अधिकता आती है, कुछ देर टिकने लगता है, तो उसका नाम है ध्यान। सांस का, दृष्टि का, मन का, तीनों में बहुत संबंध है। ये दृष्टि का संबंध मन से अधिक है, सांस वगैरह से भी। जागृत में दृष्टि रहती है, सांस भी रहता है, मन भी रहता है। स्वप्न में भी दृष्टि भी है, सांस भी है, मन भी है। और सुसुप्ति में दृष्टि नहीं है तो मन भी नहीं है, सांस लेकिन चलती रहती है। यह घटना बतलाता है कि हम लोगों की जो सांस है वह मन से उतना अधिक संबंधित नहीं है, उसकी दोस्ती मन से उतनी अधिक नहीं है जितनी दृष्टि की दोस्ती है मन से। इसलिए दृष्टि को नियंत्रित करने का कायदा ही संतों ने कहा। यानी मन को रोकने के लिए दृष्टि को सहज भाव से देखना, सहज त्रुटि अधर चरण को। बाहर में भर दिन देखते रहते हैं, टेंशन नहीं है। ठीक इसी तरह अंतर में भी देखते रहे, कोई टेंशन नहीं हो। और उसके साथ धीरे धीरे दृष्टि के सहारे, दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा,
दृष्टि के साथ मन को लगा करके उसको हम सिमटाव की स्थिति में लाते हैं। फैली हुई निगाह और सिमटी हुई निगाह, फैलाव में देखना होता ही है सहज भाव से, कोई टेंशन नहीं। सिमटाव में धीरे धीरे पढ़ते हैं किताब के पन्ने को, एक एक अक्षर से मन को लगाते हैं, ये सिमटाव की स्थिति है। अब पढ़ना सिमटाव की स्थिति है और किताब के अखबार के पन्ने को देखना ये सिमटी हुई दृष्टि नहीं है। लेकिन जब पढ़ते हैं समय लगता है लेकिन कोई टेंशन नहीं है। ऐसे ही सिमटी हुई निगाह से अंदर में देखना, लक्ष्य अपना जहाँ है वहाँ पर देखना, वो जो सुमिरन है देखना। इसका अभ्यास पहले जप से शुरू होता है। जप के सहारे मन को जब थोड़ा स्थिर करते हैं, दृष्टि भी उसके सहारे स्थिर होती है। दृष्टि और जप दोनों साथ साथ, देखना भी और जपना भी। ये नहीं कि वे जप रहे हैं तो देखना है तो जपना छोड़ दिया, और जपना है तो देखना छोड़ दिया, सो कुछ नहीं। जरात्मक दृश्य मंडल जहाँ तक है वहाँ तक दोनों काम हो सकता है। 70 नंबर का जो पारागुण वाला में साफ साफ लिखा है, दोनों काम किया जा सकता है। वैसे वो देखना और जपना साथ साथ, मानस जप में भी, मानस ध्यान में भी, दृष्टि साधन में भी, यहाँ तक कि नादान संधान में भी, मानस जप के साथ भी नादान संधान किया जा सकता है। बहुत लाभकारी होता है। गोया यह कहने का कि हम जप को मजबूत करेंगे तो दृष्टि भी उसके साथ लगेगी, उसका असर सांस पर भी पड़ता है। ये सांस क्या होता है? जब बैठे हुए हैं 12 अंगुल 12 अंगुल बैठे चले, बैठे हुए हैं तो सांस की गति 4 4 8 4 12 अंगुली वित्ता। 12 अंगुल बैठे चले, और जब चलते फिरते हैं तो पैर हाथ संचालित होता है तो सांस की गति लंबी हो जाती है। कहा चलत 18 जात है जी, 18 अंगुल 1.5 वित्ता। 12 अंगुल बैठे चले, चलत 18 जात है जी। और सोते के ऊपर 32 अंगुल, जब सोते हैं तो सांस फॉफ करता है ना, देखते लंबी सांस चलती है, तो 32 अंगुल समझिए कितना लंबा हो गया। 12 अंगुल का वित्ता, 2 वित्ता हाथ से भी बेसी हो गया, तो सुसूते के ऊपर 32 अंगुल, इससे भी बेसी चलता है सांस। 64 मैथुन की था है जी, इसका अर्थ आप लोग स्वयं लगा लीजिएगा। तो उसमें मैथुन में 64 वो अंगुल दिया है, 64 मैथुन की था है जी। जप करते हैं, तप करते हैं, ये व्रत करते हैं, अरबैन खाते हैं, दिन भर नहीं खाते हैं, आधे बेरा खाते हैं। ऐसी स्थिति में तब जति तपी की 8 अंगुल घट जाता है। 12 से उसको जो खुराक का मिलता है, जति तपी की 8 अंगुल। जोगी की 4 ठहराइए जी, जो योग धारणा दृष्टि को जोड़ने का काम करते हैं, उसका 4 अंगुल। और जिनके बाहर भीतर नहीं ताको काल नहीं खाए है जी। ऐसी स्थिति सांस स्थिर हो गई, मन और पवन हो जब इकतर, ऐसी स्थिति मन और पवन स्थिर हो जाए तो शरीर का बढ़ना घटना नहीं होता है। यानी शरीर के लिए कहा कि उसका उम्र बढ़ता घटता नहीं है। पलटू साहब ने कहा पलटू जाए 8 अंगुल भीतर को, बाकी देह नहीं नसाए है जी। तरह से ध्यान करते हैं, खास करके जब दृष्टि को फैली हुई अंधकार में देखते हुए जब करते हैं थोड़ी देर, तो मन से बहुत सी बातों में आना जाना, विकार का निकलना खत्म, और चिंतन जिस रूप का जप किया वो उस रूप का ध्यान करने लगे, मन उस रूप में ढलने लगा। छाया ही सही, वह भी नहीं तो मन में भाव तो है, तो उस भाव में मन और सिमटा तो सांस की गति और धीमी हो गई, और थोड़ी सी जगह पर नजर को रखा, ख्याल को थोड़ा रखा, जैसे किताब के पन्ने को पूरा देखा, पढ़ने के लिए जो जगह है उतना पर ही ख्याल किया तो पढ़ने लगे। ठीक अपने अंतर में भी ठीक उतनी सी जगह, ये 2 नैन नासा मध्य सन्मुख, दोनों आँखों के और नाकों के
बीच में जो स्थान है, शिरः कपाले रुद्राक्षं विवरं चिन्तयेत् यद यदा ततः ज्योति प्रकाश स्यात् विद्युत पुंज सम प्रभा एतत् स्मरण मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत् दुराचारो पुरुषो लभते परमं पदम। वो जो स्थान है उस जिसको सुषुम्ना कहते हैं, द्वादशांगुल पर्यन्ते नासाग्रे विमलेम्बरे संविदृशी प्रसाम्यन्त्यां प्राणस्पंदो निरुध्यते। ज्ञान दृष्टि जब इतनी दूर पर रहती है, सिमट करके रहती है, प्राण की गति रुकने लगती है। कितने लोग कहते हैं बाबा लगता है दम घूट जाएगा। अरे भाई मेटाबॉलिज्म से आप सांस कम लेना हो गया, ऑक्सीजन कम मिलता है, दिक्कत तो थोड़ी होती है। उस अवस्था में क्या करेंगे? उस अवस्था में 2-4 बार गहरी सांस ले लीजिए, फिर गिर जाइए, क्या दिक्कत है? अपने अपने करना है, सांस लेना है, वैसी स्थिति भी होती है। 2-4 बार सांस ले लीजिए, फिर बैठ जाइए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो फिर एक साथ शरीर की क्रिया और मन भी रह जाएंगे, तब तो होश नहीं रहेगा, आप अंतर में मस्त रहेंगे। तो इस तरह से यह जो है मानस जप करने से भी सिद्धि की स्थिति, मानस ध्यान करने से भी सिद्धि और मजबूती की स्थिति आती है। और दृष्टि साधन तो चलना ही हुआ, सिद्धि की ओर चलना ही हुआ। तो समय घड़ी बतलाता है कि हम लोग लगभग आधे घंटे के आसपास पहुंच रहे हैं। मैं अगर उधर आगे बढ़ूं तो फिर और दिक्कत की बात होगी, लेकिन इतना सा मैं कह दूंगा, मानस जप में भी दृष्टि से आप अंदर में ठहरे हुए हैं, बहुत अच्छा करते हैं। मानस ध्यान में तो भीतर में दिखेगा, बाहर कहाँ दिखेगा। इसलिए दृष्टि शक्ति हमारी भीतर में है। दृष्टि शक्ति एक रूप ले लेती है और उस रूप को देखने के बाद बिल्कुल छोटे रूप में तो मन भी इसके साथ सिमटता है और उसमें तरह तरह के दृश्यों का अवलोकन होता है। जो अंधकार है वो देखा सिमट करके तो उसका भी रंग बदलने लगा। नवो नीरोदो शोभा करे, नए बादल की तरह, यानी अंधकार पूरा नहीं रहता है, तब थोड़ी सी सफाई हुए बादल की तरफ दिखाई पड़ता है। और उसमें ठहराव के लिए जब ठहरते हैं, दृष्टि यदि टिक गई तो चेतना का सिमटा हुआ, तो चेतना की सिमटने से वो तो प्रकाशमय है, प्रकाश आया, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, झेल नहीं सकते हैं, तो वो मन भागता है तो बिजली की छटक सा मालूम पड़ता है। इसीलिए कहा तो वहाँ पर ऐसी स्थिति सब होती है, लेकिन धीरे धीरे और मन में मजबूती आती है। तो गुरु महाराज ने कहा इसी को धर 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 की धार सारथी चेतना, धर 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 का खेल जतन करी देखना, धर में सुखमन घाट दृष्टि ठहराई के, अरे हारे में ही यही घाटे चल जाओ धराधर धाई के। वो सुखमना घाट के पास वो जो रोशनी आती है तो मन थोड़ा सा झिलमिलाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है, धीरे धीरे सहने की शक्ति बढ़ती है। यही का धड़कना दमकना, आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा, सही द्वारे दूरबीन लगा दे उतरे भवजन पहरा। ये अपने अंदर में देखने की स्थिति है। इस स्थिति को भी हमको प्राप्त करनी है, तो ये धीरे धीरे संस्कार मन पर पड़ता गया। थोड़ा ही किया, बहुत संस्कार का पड़ता है। ये संस्कार ऐसा कि आपके जीवन को बदल दे। ये भक्ति का संस्कार, ये नाश नहीं होता। भक्ति बीज विनसय नहीं, गाय परे जो चोल, कंचन जो विष्ठा परे घटे न ताको मोल। ये भक्ति के बीज को नष्ट कर नहीं सकते, मोल नहीं घटता है। भक्ति बीज बन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तऊ संत को संत। ये जो है यही भगवान कर सकते हैं। इसको मनुष्य का शरीर इसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि भक्ति का बीज दूसरी शरीर में दिया नहीं जा सकता है। इसलिए मनुष्य का शरीर तो मिलवा ही करेगा, स्वर्ग को मिलेगा। हाँ भले कर्म के अनुसार गरीब घर में हो जाए, और क्या कहते हैं वो नीच ऊंच घर जन्म ले, कहते हैं ना जो
वो साधना वो ऐसी स्थिति कभी बनती है, जैसे रैदास जी महाराज ने स्कूल में जन्म दिए, कहानी लंबी है, उधर की चर्चा नहीं करके मैं इतना ही कहूँगा कि वो विशेष परिस्थिति में नीच घर में भी पैदा लिए, लेकिन भक्ति का संस्कार वो जमा रहा और अंततः वह जो सिद्धि को प्राप्त करा ही देगा। हम लोग जिस गुरु को प्राप्त किए हुए हैं, जिस ज्ञान को प्राप्त किए हुए हैं, हम लोगों को चाहिए इस ज्ञान के साथ हम लोग अधिक से अधिक जुड़े, संस्कार को बनावे। कुछ भी करते हैं, थोड़ा भी करते हैं, संस्कार तो बन ही जाता है। संस्कार को बनावे, थोड़ा भोजन सुधारें, थोड़ा ध्यान भोजन करें, रोज करें, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करप संलग्न हो, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। तरह से हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की, सब लोग इस पर मनन करेंगे। जो तो टेप हो रहा है, यूट्यूब पर भी दे दिया जाएगा, जो नहीं भी सुन सके हैं वे भी सुन लेंगे। और अगर आप लोगों को फिर विचार हो गया तो फिर बाद में हो जाएगा। हम लोग इस तरह की चर्चा करते रहेंगे। सब लोगों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना कि सबका मन लगे धर्म में। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।